हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सीएमए संदीप और आज हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई सीईओ ऑन न्यू वेबसाइट व्हिच इज ट्रेड कनेक्ट पोर्टल। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जो सबसे पहला प्रोसेस करना है वो है करना रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड है डीजीएफटी की तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपको अपनी आईसी लिंक कर आईसी लिंक करने के लिए आप अपना आईसी नंबर डाल दें और उस पे लिंक पे क्लिक कर दें। वो बेसिकली लिंक हो जाएगी। लिंक करने के बाद जो आपको दूसरा प्रोसेस करना है वो आपको अपनी डीएससी को रजिस्टर करना है। डीएससी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको माय डैशबोर्ड पे जाना है और क्लिक करना है व्यू एंड रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर टोकन। उस पे क्लिक करने के बाद न्यू डीएससी को रजिस्ट्रेशन कीजिए। जैसे कि आप डीएससी को प्रोवाइडर वगैरह सिलेक्ट करके अपना पिन डाल के रजिस्टर कर सकते हैं या फिर अपना आधार ई साइन को भी रजिस्टर कर सकते हैं। पहले की सीईओ की वेबसाइट में आप आधार नंबर से आप अपना सीईओ नहीं सबमिट कर सकते थे, बट आप कर सकते हैं, व्हिच इज़ ग्रेट। अब उसके बाद आपको गेट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे क्लिक करना है। गेट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का विंडो खुल जाएगी। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये 2 ऑप्शन खुल जाएँगे, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन, प्रोसीड विद एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन। आपको क्लिक करना है स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा बेसिक डिटेल्स का। बेसिक डिटेल्स में आपके पास कुछ इस प्रकार की विंडो खुलेगी। आईसी नंबर, फर्म नेम और डेल स्टेटस वगैरह आपके पास ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आईसी ब्रांच में आप जो भी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, उसके ब्रांच एड्रेस, जीएसटी नंबर वगैरह आ जाएँगे यहाँ पर। अगर जीएसटी नंबर वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो आपको आईसी अपडेट करने की ज़रूरत है, जो कि आप डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके अपनी आईसी मॉडिफ़ाई करेंगे, वहाँ पर जीएसटी नंबर डालेंगे, तब वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज़ यहाँ नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। इस टैब में बेसिकली आपको अपना आईसी ब्रांच सेलेक्ट करना है और पोस्टल डिलीवरी और सीईओ रिक्वायर्ड और नॉट। मोस्टली लोग नो क्लिक करते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ही, तो आप येस क्लिक कर सकते हैं, बट हाँ, उस पे चार्जेस भी एप्लीकेबल होंगे, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। फिर आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास सेकंड टैब खुलेगा जो कि सर्टिफिकेट डिटेल्स। सर्टिफिकेट डिटेल्स में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है प्रेफ़रेंशियल सीईओ और दूसरा होता है नॉन प्रेफ़रेंशियल सीईओ। प्रेफ़रेंशियल सीईओ बेसिकली जहाँ पर भी ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, वहाँ पर प्रेफ़रेंशियल सीईओ एप्लीकेबल होते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइक हमारे इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुए, तो उसके बेसिस पे आप प्रेफ़रेंशियल सीईओ अप्लाई करेंगे। प्रेफ़रेंशियल सीईओ सेलेक्ट करने के बाद आपको ट्रेड एग्रीमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि देख सकते हैं नॉन प्रेफ़रेंशियल के लिए ये बना हुआ है, तो नॉन प्रेफ़रेंशियल भी आप दोनों सीईओ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नॉन प्रेफरेंशियल के केस में आपको ट्रेड एग्रीमेंट नहीं सिलेक्ट करना, वहाँ पर बेसिकली नॉन प्रेफरेंशियल सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ रिक्वेस्ट आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल सीईओ और रेट्रोस्पेक्टिव सीईओ। नॉर्मल सीईओ ये होता है कि आपकी डिलीवरी शिपमेंट जाने से पहले आप सीईओ ले रहे हैं और शिपमेंट जाने के बाद अगर लेते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव सीईओ कहलाता है। इश्यूइंग एजेंसी कोई सी भी एजेंसी अपने मुताबिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप उनका रीजनल ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। रीजनल ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद इश्यूइंग ऑफिस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आपको ये देखना है कि आपका आइटम क्यूमुलेशन में बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो यस, अदरवाइज नो। क्या आपका आइटम एग्जीबिशन के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है उसी अकॉर्डिंग। अब आता है इम्पोर्टेड डिटेल्स। इम्पोर्टेड डिटेल्स में आपको अपने जिसको भी आप सप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल्स डालनी है। बेसिकली फर्म नेम, कंट्री और एड्रेस। फिर आप जब सर्टिफिकेट ऑफ डिटेल्स अपनी पूरी फिल कर देंगे तो उसके बाद दूसरा है ऑप्शन इनवॉइस डिटेल्स। इनवॉइस डिटेल्स में आपको इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट डालनी है, इनवॉइस करेंसी डालनी है, जो भी आपकी करेंसी लिखी हो इनवॉइस में उसी के अकॉर्डिंग। और फिर इनवॉइस वैल्यू इन यूएसडी इन आईएनआर। एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर एप्लीकेबल आएगा एज पर द करंट डेट। फिर आपके पास ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डिटेल्स। उसमें आपको आईटीसीएचएस कोड डालना है और वो सिलेक्ट करना है। फिर एचएस कोड जो भी है आपका डालना है और डिस्क्रिप्शन बेसिक डिटेल जो भी होती हैं आपकी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की, क्वांटिटी हो गई, यूनिट ऑफ मेजर हो गया, आइटम वैल्यू हो गई, इनवॉइस वैल्यू हो गई, इनवॉइस वैल्यू इन आईएनआर हो गई,
मार्क्स एंड नंबर्स जो भी आपका रिमार्क्स है, नंबर्स एंड काइंड ऑफ पैकेजेस जो जितने भी पैकेजेस में आपका माल जा रहा है। आप यहाँ पर कितने भी एक्सपोर्ट आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने भी एक्सपोर्ट आइटम डाल सकते हैं। ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। एक आइटम ऐड होने के बाद फिर दूसरे की भी डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपकी डिटेल कुछ इस प्रकार से नीचे रिफ्लेक्ट करेगी। जितने भी आइटम आपके इनवॉइस में होंगे, उनका टोटल आपके इनवॉइस वैल्यू से मैच करना चाहिए। अदरवाइज़ अदरवाइज़ आपको क्वेरी रेज़ होगी। क्लिक एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आप ऑप्शन आएगा इंपोर्ट डिटेल्स। इंपोर्ट डिटेल्स ऑप्शनल होता है, आपकी इच्छा है डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप बेसिकली ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये इंडियन ओरिजिन का है, आपको बाकी सारी डिटेल्स सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिखता है आपको इम्पोर्टेड और अनडिटरमाइंड ओरिजिन। अगर इम्पोर्टेड अनडिटरमाइंड ओरिजिन इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, नो पे क्लिक कीजिए। प्रेफरेंस क्राइटेरिया में आप इंडियन ओरिजिन सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रेफरेंस वैल्यू में 0। शिपमेंट डिटेल्स ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है। इसके अंदर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, शिपमेंट डिटेल्स और कुछ इस प्रकार से। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप एयर, सी, लैंड कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शिपमेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपका डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल हो रहा हो आपके केस में वो आपको सिलेक्ट करना है और उसका नंबर, और फिर आपको शिपमेंट की डेट डालनी है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट जो जहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना, और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जहाँ पर भी ये डिलीवर होगा। इसके बाद आपको रूट डालना है। रूट के अंदर जैसे कि यहाँ पर डाला हुआ रोड टू एयर टू सी, किस प्रकार से ये माल जाएगा। अटैचमेंट में आपको 2 मैंडेटरी अटैचमेंट होते हैं, इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट। इन दोनों को आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है और फिर आपको अपनी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अटैचमेंट लगाने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन का, डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर एप्लीकेशन समरी आ जाती है। एप्लीकेशन समरी में आने के बाद आपको क्या करना है, साइन करना है और पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको ऑप्शन देता है वो सबमिट करने का। तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आपके पास एक्नॉलेजमेंट लाइफ साइकिल आ जाएगी और उसको आप देख सकते हैं कि सबमिटेड एप्लीकेशन में जाके आप अपने सीओ का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस सीओ को अप्लाई करने का न्यू वेबसाइट पे। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को जिसको भी ये हेल्पफुल लगे, और लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे को उत्साह मिले और भी वीडियोस बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।